देर रात भारत द्वारा 9 टारगेट पर हमला किया गया था आर्मी और एयरफोर्स द्वारा जॉइंट ऑपरेशन के तहत। तो कुछ कहना चाहेंगे सर? कल देर रात बीकानेर से हमारे राफेल्स वगैरह ने जो है उड़ान भरी और पाकिस्तान के 9 के करीब आतंकी ठिकानों के ऊपर टूट पड़े। खासकर स्कैल्प मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान से लेकर के पीओके तक पूरे 9 टारगेट्स पे अटैक किया गया। सबसे पहला अटैक आया मुजफ्फराबाद के ऊपर, जहां पे 2 अटैक हुए। उसके बाद में अटैक किया गया भावलपुर के ऊपर। भावलपुर के अटैक के तुरंत बाद कोटली पर अटैक आया। कोटली के बाद में गुलपुर में और भीमभर में अटैक आया। और साथ ही साथ में जो लास्ट के अंदर जो 8वां और 9वां टारगेट था इनका, वो बना अपना मुरीद के और सियालकोट। यानी कि जितने भी लॉन्चिंग पैड्स थे या ट्रेनिंग कैंप पीओके में चल रहे थे, उन पे तो अटैक किया ही किया गया। और जो हेडक्वार्टर्स थे और मदरसे थे, खासकर लश्कर तैयबा का मुरीदके के अंदर और जैश ए मोहम्मद का भावलपुर में, वहां पे 2-2 मिसाइल्स से ज्यादा मिसाइल्स का अटैक आया। भावलपुर के अंदर जो खबर निकल के आई देर रात तक, वो ये थी कि लगभग 50 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और भावलपुर अस्पताल के बाहर काफी अफरा तफरी का माहौल था। बाकी खबरें अभी धीरे धीरे आ रही हैं। जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने तुरंत जो है ये इंफॉर्मेशन हमारे एनएसए डोवाल साहब के माध्यम से अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, सऊदी अरेबिया और रूस को दे दी थी कि हम लोगों ने इन इन टारगेट्स के ऊपर अटैक किया है। और ये भी बता दिया था पूरी दुनिया को कि भारत ने किसी भी मिलिट्री टारगेट के ऊपर अटैक नहीं किया और ना ही भारत ने किसी सिविलियन टारगेट को एंगेज किया है। हालांकि इस अटैक के तुरंत बाद पूरा जो इलाका है, उरी से लेके पुंछ से लेके किशनगंगा का जो घाटी है, वहां से लेके जो अपना बिम्बर गली है, रजौरी है, नौशहरा है, सुंदरबनी है, इस सारे क्षेत्र के अंदर मेंढर से मनकोट तक पूरे के पूरे इलाके के अंदर पाकिस्तान ने ना सिर्फ स्मॉल आर्म फायर खोला, बल्कि तुरंत अपनी तोपों का मुंह खोल दिया। भारत के तरफ से भी तोपों का मुंह खुल गया और बड़ी भारी मात्रा के अंदर गोलाबारी शुरू हो गई। भारत ने करीब 4 से 5 पीओके की जो पोजीशंस हैं, उन पे बहुत हैवी हमला किया। इस देर रात खबर आने तक जो है ये थी कि अभी भी ये गोलाबारी लगातार चल रही है और ये जो गोलाबारी का सिलसिला है, ये आगे आज दिन के अंदर कहां तक पहुंचेगा, क्या ये फुल फ्लेज वॉर में होगा या ये रुक जाएगा, ये देखना होगा। क्योंकि अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने और अमेरिका के जो एनएसए हैं, इन दोनों ने पाकिस्तान के एनएसए और आईएसआई के जो चीफ है जनरल आसिम मलिक, उनसे बात की और उन्होंने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहा है कि पाकिस्तान अब इस बात के ऊपर आगे अटैक या कोई लड़ाई को नहीं बढ़ाएगा। देखना होगा कि पाकिस्तान उनकी बात को कितना मान देता है या नहीं देता। लेकिन भारत की सेना हर तरीके से, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो और चाहे थल सेना हो, पूरी तरीके से तैयार है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी की पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर पे और पूरी एलओसी के साथ तैनात हो रखे हैं। पूरी रात इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से पूरे एरिया को सुरक्षित रखा गया। खबरें आई कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल मारने की कोशिश की, लेकिन वो ध्वस्त कर दी गई। और ये अनकंफर्म रिपोर्ट भी आई कि कोई F-16 घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसके ऊपर भी वार किया गया, जिसको धराशायी किया गया। कहने का मतलब है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत को झेलने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। जिस तरह से लग रहा है कि भाग अगर पाकिस्तान फुल फ्लेज वॉर में जा रहा है, तो दूसरी तरफ बलूच आर्मी और टीटीपी बोल रहे हैं कि अगर भारत जंग छेड़ देता है पाकिस्तान के खिलाफ या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ, तो उस समय हम पाकिस्तान को बिल्कुल ही के खिलाफ बिल्कुल ही अपने अंदर ही जॉइंट ऑपरेशन चला देंगे। और यहाँ तक कि तालिबान भी ये कह रहा है कि इंडिया को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। जहां तक सवाल है टीटीपी का और बलूचिस्तान का, वहां पर तो पहले से ही पाकिस्तान की आर्मी के साथ और पाकिस्तान की सरकार के साथ तनातनी चल रही है, टीटीपी की भी और बलूच आर्मी की। लेकिन जिस प्रकार से ये गलत एक्सपेक्टेशन जनरल आसिम मुनीर ने किया कि शायद वो इस तनातनी को या भारत के साथ होने वाले युद्ध को वो एक तरीके से इस्लामिक कार्ड के रूप में यूज कर लेगा अपने मंत्रियों से, जैसे उन्होंने कहलवाने की कोशिश की कि सिर्फ भारत पाकिस्तान की 6 लाख की सेना नहीं, 24 करोड़ लोग अपने घरों से निकल के भारतीय सेना से लड़ने आएंगे। उसके ऊपर उसकी पूरी हवा लाल मस्जिद के इमाम ने निकाल दी,
जिनका नाम है अब्दुल अजीज गाजी। उन्होंने कल ही जब अपनी मौलानाओं की सभा में सबसे पूछा कि कौन है जो भारतीय सेना के खिलाफ पाकिस्तानी के सेना का साथ देगा, तो एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद गाजी ने कहा कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार एक तरीके से काफिर है और जालिम है। इतने जुल्म तो भारत के अंदर मुसलमानों पर नहीं होते जितने जुल्म इन लोगों ने बलूचिस्तान के अंदर किए हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में किए हुए हैं, जहां पे ये लोग लड़कियों को रेप करते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, लोगों को हवाई जहाजों से मारते हैं। ऐसा काम तो भारत की सेना भी नहीं करती। और वही यही चीज ये लोग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पश्तून तहफुज मूवमेंट के सरदार हैं मंजूर पश्तूनी, उन्होंने तो बल्कि एक तरीके से सरकास्टिक तरीके से जब ये सवाल पूछा गया उनसे कि आप पाकिस्तान की सेना का पश्तून साथ देंगे कि नहीं, एक सरकास्टिक तरीके से जवाब दिया कि हमने अब तक बहुत जन्नत ले ली है पाकिस्तान के लिए, अब हम ये मौका जो पंजाबी है उनको देना चाहते हैं। यानी बात बिल्कुल साफ है कि पश्तून कोई भी भारत के खिलाफ आगे नहीं आना चाहता, भारत की सेना के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता। और ऐसी वीडियोस भी बाहर सामने निकल के आई है जहां पे पश्तून के कई जो उलेमा हैं, जो इमाम हैं, उन लोगों ने घोषणा की है कि वो किसी भी हालत में पाकिस्तान की सेना के साथ भारत के खिलाफ नहीं लड़ेंगे और भारत की सेना का साथ देंगे। बात की जाए चीन की तो उसके रुख की तरफ भी देखा जा रहा है, जो कहा जा रहा था कि साथ दे रहा है और तुर्की का भी ज़िक्र किया जाता है। जहां तक चीन का सवाल है, चीन सामने आकर के साथ नहीं, तुर्की ने अपना एक एंटी सबमरीन जहाज भी जो है वो कराची एयरपोर्ट पे पिछले 2 दिन पहले भेजा था, लेकिन उनका कहना है कि वो सिर्फ 2 दिन की एक्सरसाइज के लिए आए हैं, वापस चले जाएंगे। लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, चीन सामने आकर के तो मदद नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मानना है कि चीन डेफिनेटली सैटेलाइट का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को देगा, इंटेलिजेंस का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को देगा, क्योंकि अरेबियन सी के अंदर देखा गया कि चीन की कुछ कोस्टल गार्ड्स की मछुआरों की बोट, जिसमें करीब 150 से 200 उनके जासूस के रूप में लोग वहां पे घूम रहे हैं, वो ये इंफॉर्मेशन जरूर दे सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान को कि हमारे समुद्र के अंदर हमारे जो INS विक्रांत है या INS विक्रमादित्य है, जितने भी हमारे स्ट्राइक ग्रुप है, इनकी क्या खास मूवमेंट्स है, क्या वो करने जा रहे हैं, इस तरह की हेल्प चाइना जरूर करेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।